प्यारे स्टूडेंट्स, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ना, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्या है बेटा कि एक पतंग उड़ रही है जो एक धागे से जुड़ी हुई है जिसकी लंबाई 165 मीटर है। मतलब धागे की कोई पतंग है जो उड़ रही है जिसकी धागे की लंबाई हमको गिवन है 165 मीटर है। धागा मैदान से 30 डिग्री का कोण बनाता है। मैदान से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, कल्पना कीजिए कि धागे में ढीलापन नहीं है। मतलब जो भी धागे से पतंग उड़ाई जा रही है बेटा बिल्कुल स्ट्रेट है। वो धागा कैसा है? बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इधर देखिए बेटा, सपोज कीजिए कि ये एक पतंग उड़ रही है ना। बेटा मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ड्राइंग को मत जाना, बस कंसेप्ट समझना और पढ़ते रहना। देखिए ये पतंग उड़ रही है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि इस पतंग का जो धागा है उसकी लंबाई 165 मीटर है जो कि मैदान से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो सपोज कीजिए ये जो धागा है 165 मीटर है, ठीक है, जो कि 30 डिग्री का एंगल। तो ये ऐसे उड़ रही है बेटा, है ना। सपोज कीजिए ये जो पतंग है ऐसे स्ट्रेट बना दी मैंने, ऐसे बनानी चाहिए। पतंग पे मत जाइए, क्वेश्चन पे जाइए, है ना। तो समझिए 30 डिग्री का एंगल बना दिया और ये जो धागा है उसने बोल रखा है इसमें कोई भी ढील नहीं है ना, बिल्कुल कैसा है ये स्ट्रेट धागा है। तो स्ट्रेट धागा है, हमको एज्यूम करके चलना है। उसने बोल रखा है ये जो धागा है ये जो बेस से कितने के एंगल पे बना है? 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेटा हमसे क्या पूछा है? पतंग की ऊंचाई। मतलब पतंग जमीन से कितने डिस्टेंस पर उड़ रही है। बेटा बात समझ में आ रही है? ये जो पतंग है वो जमीन से कितने डिस्टेंस पे उड़ रही है, कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है ना। ये ऊंचाई हमने मान ली h ऊंचाई पर उड़ रही है, तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। तो वही वाला कंसेप्ट फटाफट से देखेंगे। मैंने क्या समझाया कि ये अगर 90 डिग्री है बेटा तो ये 30, तो ये कितना बचा? 60। ये बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या समझाया था कि 30 के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं बेटा? 1, है ना। और 60 के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं? √3। बात समझाई? तो ये कितना बचा? ये वाली भुजा कितनी होती है हमारे पास? 2। याद है ना बेटा? याद है ना बेटा? इससे पिछली वाली हमने क्लास में समझाया था कि 30 के सामने वाली भुजा 1, 60 के सामने वाली भुजा हम क्या मानते हैं? √3। तो जब √3 ये है, ये 1 है, तो इसको क्या मानते हैं हम? 2 मानते हैं। 2 क्या मानते हैं? ये बेटा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये 2 ही निकलता है। जब हम इन दोनों को पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकलेगा बेटा? 2 निकलेगा। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि 2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 की वैल्यू कितनी है? 165। तो कितने की निकालनी है? हाइट। मतलब h की वैल्यू चाहिए ना, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 165/2 हो जाएगा ना। ये बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ गई बेटा? 2 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इस 2 का इसमें भाग दे देंगे बेटा। देखिए 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 2 का ऐसे भाग देंगे, 2 × 16 और 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 82.5 है ना, 82.5। और एक की वैल्यू क्या है? h है ना, तो हम क्या कह देंगे? इस h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 82.5। दिस इज योर आंसर। अगर बेटा ये मीटर में है तो ये मीटर में आ जाएगा, और अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास ये वाली वैल्यू मीटर में गिवन है, तो दैट मीन्स h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 82.5 आ जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? ट्रिक समझ में आया? ट्रिक क्या है? वही वाली कहानी। 60 के सामने वाले भुजा को √3, 30 के सामने वाले भुजा को 1 और बचा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 किसके बराबर? 165 के। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 165/2। 2 से इसको भाग देने का कितना आ जाएगा? 82.5, जो कि क्या है? h है ना। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 82.5। अब बेटा कंसेप्ट समझो फटाफट से। कंसेप्ट क्या कहता है इधर देखना बेटा। ये बात समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत बढ़िया। कंसेप्ट क्या है बेटा? देखिए h फाइंड करना, ना तो हमें ये पता है ना ही हमें ये सब कुछ नहीं है ना। मान लीजिए ये सब कुछ नहीं है, तो समझिए फिर कैसे निकलेगा। देखो ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट क्या होता है? साइन होता है बेटा। क्या होता है बेटा? साइन होता है। तो दैट मीन्स साइन 30, है ना। एंगल कौन सा काम करेगा बेटा? 30 काम करेगा। ये भी नहीं पता है हमें, है ना, एटलीस्ट ये भी नहीं पता है हमें। तो समझिए तो साइन 30 की वैल्यू आती है हमारे पास लंबवत कोण, है ना,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो समझिए साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। परपेंडिकुलर कितना बेटा h, हाइपोटेनियस कितनी है 165। जब इक्वल का साइन होता है बेटा तो 2 आमने सामने कट जाते हैं, तो 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 82.5 टाइम्स कट जाएगा। और जब इसका गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 82.5 इक्वल में h। तो अभी भी यही तो बताया था, h की वैल्यू कितनी आ गई 82.5। दैट मीन्स ये कंसेप्ट से है बेटा, ये तुम्हारा ट्रिक से है। बात समझ में आ गई? इसको नोट कर लीजिए फटाफट से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम इसका थर्ड वाला क्वेश्चन समझते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन क्या है कि लंबवत टावर की परछाई की ऊंचाई टावर की ऊंचाई का 1/√3 गुना है। एक बार और समझिए बेटा, क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि लंबवत टावर की परछाई, जो भी टावर है बेटा है ना, उसकी परछाई की ऊंचाई टावर की ऊंचाई का 1/√3 गुना है ना। इसमें बेटा थोड़ी सी मिसप्रिंट है ना, परछाई की ऊंचाई नहीं, परछाई की ऊंचाई नहीं। एक मिनट बेटा है ना, एक मिनट। तो बेटा इधर देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट था। लंबवत टावर की परछाई की लंबाई है ना, जो भी लंबाई है, परछाई की जो लंबाई है बेटा, वो टावर की ऊंचाई का 1/√3 गुना हो तो उन्नयन कोण, दैट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? अब नहीं समझ में आया तो देखो बेटा, स्ट्रक्चर बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका है ना। आप लोग स्ट्रक्चर बनाना सीख गए तो हाइट एंड डिस्टेंस भी मान लीजिए सीख गए आप लोग। तो देखिए वो क्या कह रहा है कि लंबवत टावर की परछाई, देखिए मान लीजिए कि ये एक टावर है ना। अब इसकी परछाई बेटा किधर होगी, या तो इधर होगी या फिर इधर होगी। हमने मान लिया कि सूर्य जो है इधर की साइड है, तो परछाई किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। सपोज कीजिए कि ये परछाई है ना। अब उसने क्या रिलेशन दिया है कि जो परछाई की जो लंबाई है, दैट मीन्स ये जो लंबाई है बेटा टावर की ऊंचाई का इतने गुना है। तो समझिए अगर मैं इस टावर की ऊंचाई को h मान लेते हैं, तो ये हमारा जो लंबाई है बेटा परछाई, वो कितनी हो जाएगी, जो परछाई की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी h का इतने गुना। दैट मीन्स गुना का मतलब गुणा है ना, गुना का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अगर हमने ऊंचाई बेटा h मानी है तो बेटा ये कितनी हो जाएगी h इंटू 1/√3, क्योंकि उसने बोला रखा है जो लंबाई है वो टावर की ऊंचाई का 1/3 गुना है। तो √3 गुना कर दिया हमने। इतनी बात सुने। तो एंगल ऑफ कोण फाइंड करना है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना। तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन दैट मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें। ये बात समझ में आ गई है? तो देखिए बेटा क्या प्रॉपर्टी लगेगी, दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट, दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट क्या होता है बेटा, टेन होता है ना। क्या होता है बेटा, टेन होता है। तो टेन एंगल किस पे खेलने वाले हैं, थीटा पे खेलने वाले हैं। तो टेन थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो देखिए टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर दैट मीन्स एच, बेस मतलब h मल्टीपल 1/√3। इससे ये कट जाएगा, √3 बेटा ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल √3 हो जाएगा। इस बात को आप समझ पाओगे ना बेटा, √3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना। तो √3/1 दैट मीन्स √3। अब देखिए टेन में √3 किसकी वैल्यू होती है, टेन में √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है। तो देखिए टेन से टेन हट जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। तो ये जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है बेटा, 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना निकल के आ गया बेटा, 60 डिग्री निकल के आ गया। बात समझ में आ गई, उन्नयन कोण कितना है, थीटा, दैट मीन्स 60 डिग्री। बात समझ में आई? बात समझ में आई बेटा, खूब बहुत बढ़िया। अब समझिए एक और इसको रिपीट कर देते हैं। परछाई है ना, ये जो परछाई है वो टावर की ऊंचाई का 1/√3 गुना है। अगर मैंने ये h मान लिया तो बेटा इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, h इंटू 1/√3। बात समझ में आ गई? क्यों, क्योंकि उसने बोल रखा है कि ऊंचाई का 1/√3 गुना है, तो ऊंचाई का 1/√3 गुना है। दैट मीन्स h इंटू 1/√3 हो जाएगा। और हम जानते हैं दैट अपॉन दैट है ना, दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट, दैट मीन्स टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल h अपॉन h इंटू 1/√3, एच से एच कट जाएगा, √3 बचा बेटा, √3 ऊपर चला जाएगा, 10 में √3 बेटा 10 60 की वैल्यू होती है, 10 से 10 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। दैट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया बेटा, 60 डिग्री आ गया। थैंक यू बेटा।